तो देखिए, ये जो महायुद्ध है अपने 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई इस युद्ध की चिंगारी में अब कुल 13 देश जल रहे हैं। ईरान ने कहां इस 7 दिनों में अटैक किया है, वो जरा आप मैप के जरिए देखिए और समझिए। यहाँ ईरान ने कौन कौन से देशों पर अटैक किया, जिसमें तुर्की शामिल है। इसके अलावा साइप्रस में अटैक किया गया, जॉर्डन और सऊदी अरब में भी अटैक किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर इराक पर हमला हुआ, कुवैत पर हमला हुआ, इजराइल में तो लगातार अटैक जारी है, बहरीन में अटैक हुआ, अमेरिका के बेसिस जहां जहां मौजूद थे वहां पर अटैक किया गया। 7 दिन के भीतर इस जंग का दायरा बढ़ता चला गया। इस लिस्ट में कतर, यूएई, ओमान, ये सभी देश शामिल हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट के कई देश इस जंग की आग में इस वक्त चल रहे हैं। जब ईरान ने पलटवार किया तो उसकी आग कई देशों तक भड़क गई। और ये जो मैप आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देशों के नाम देखिए, अजरबैजान, इराक, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, तुर्की, साइप्रस और इजराइल में आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से तेल अवीव में वहां पर सायरन की आवाज सुनी जा रही है। लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि अब बंकर में जाकर छिपिए, क्योंकि ईरान रुकने वाला नहीं है, ये उसने साफ कर दिया है। तो ये जो बारूदी आग है उसमें कई देश जल रहे हैं। लगातार तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो आम लोग हैं उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। मरने वालों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। तबाही की एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं। 13 देशों पर ईरान ने अटैक कर दिया जब अमेरिका और इजराइल ने यहां पर हमला किया। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे थे। शुरुआत 2 देशों के साथ होती है, लेकिन अब 13 देश इस पूरे मिडिल ईस्ट के इन्वॉल्व हो चुके हैं और इस महाकवरेज और इस महायुद्ध पर लगातार हमारी महाकवरेज जारी है। युद्ध के 7वें दिन भी ईरान के शहरों पर हमले जारी, 1000 से ज्यादा की मौत। ईरान बोला लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार, दुश्मन को सबक सिखाएंगे। तेल अवीव में ईरान के हमले शुरू। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के नए हमले शुरू। अब तक की जंग में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। हिजबुल्लाह के इलाके में फंसी इजराइल की टुकड़ी। यूएस कमांड सेंटर का नया दावा, ईरान की नौसैनिक बेड़े को किया नष्ट। राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान में सुप्रीम लीडर सिलेक्शन में अमेरिका का रोल जरूरी, बिना उनके नया सुप्रीम लीडर चुनना होगा वक्त की बर्बादी, खामेनेई का बेटा मंजूर नहीं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच ईरान ने सुप्रीम लीडर के चयन पर लगाई रोक। खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई की सुरक्षा को खतरा। नेतन्याहू बोले ईरान के आतंकी शासन के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। जंग पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले ग्लोबल लेवल पर तेजी से हो रहा है बदलाव, मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति इसका एक ज्वलंत उदाहरण। दिल्ली में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हुई नारेबाजी, ट्रंप और नेतन्याहू के जलाए गए पोस्टर। दिल्ली के मुस्तफाबाद में खामेनेई के पोस्टर पर विवाद, हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत हटवाया पोस्टर। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू विधानमंडल दल की बुलाई बैठक, निशांत कुमार को लेकर चर्चा। नीतीश के बेटे निशांत को नई सरकार में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। असम में भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 लड़ाकू विमान हुआ क्रैश, दोनों पायलट्स की मौत। जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरने के बाद प्लेन हुआ था लापता। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस की जीप से खींचकर आरोपी को भीड़ ने पीटा, 2 पक्षों में हुआ था पथराव। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, जांच जारी।